बच्चों देखो, अब हम जो है कोनिक सेक्शन का तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहला जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने बेटा बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स और बाकी चीज़ों के बारे में बताया है। ये दूसरा जो वीडियो था वो हमने पैराबोला से रिलेटेड चीज़ों को बताया था, और जो तीसरा वीडियो है ये जो मैं डाल रहा हूँ बेटा, ये जो तीसरा वीडियो है ये डाला जा रहा है एलिप्स के ऊपर। ये जो तीसरा पार्ट है ये एलिप्स का पार्ट है, और एलिप्स के पार्ट पर मैं ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना करके ये डाल रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक का नाम है एलिप्स, और एलिप्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। बेटा देखिए कि हमने एलिप्स की डिफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन कैसे लिखी है कि एन ellipse is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is in constant ratio less than 1 to its distance from a fixed line। जब बड़ा पहले भी मैंने कोनिक्स में बताया था कि कोनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। कोनिक्स को डिफाइन करने का तरीका तुम्हारा यही होता है कि इट इज द locus of a moving point whose distance from a fixed point is constant ratio which is distance from a fixed line। ठीक है, और उसी को बेटा मैंने कहा था कि उसको ई से दिखाते हैं। मैंने ये कहा था कि सर्किल के लिए ई 0 होता है, पैराबोला के लिए ई 1 होता है, एलिप्स के लिए ई की वैल्यू 1 से कम होती है, और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ई की वैल्यू √2 होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, और ई की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाती है जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का केसेस होता है। तो फिर हम लोग और चीजों को जो अभी समझाया उसको दोबारा रिपीट भी कर दिया है, फिगर बना के दिखा दिया है कि एस पी बाई पी एम को ई कहते हैं, एंड फॉर एलिप्स ई इज लेस देन 1। चलिए ओके, विद जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। अब जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन होगा वो भी मैंने बताया है कि अगर हमने जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स लिख दिया, डेल्टा जो मैं लिखता हूँ ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, उसके बारे में बेटा मैंने कहा है कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। ये कंडीशन होगी तो वो क्या होता है बेटा, वो फिर एलिप्स का इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा है। एक में लिखा है ए ग्रेटर देन बी होता है और बी ग्रेटर देन ए होता है। ठीक है, दो केसेस यहाँ पढ़ने होते हैं। देखिए इससे पहले के केस देख ले सकते हैं, इसमें ए ग्रेटर देन बी था, इस केस में बी ग्रेटर देन ए होता है। ठीक है, दोनों में बेटा बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, बट फिर भी थोड़े थोड़े चेंज दिखाने की कोशिश की है कि ये कैसे कैसे बना है। आप फिर आप देखेंगे बेटा ये माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इन द लैटस रेक्टम, ये एक फॉर्मूला चार्ट है जो या तो आप लर्न करेंगे या तो एज अ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते की पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। ये बेटा आपको याद अगर हो तो मैंने पैराबोला में भी सेम केस बताया था कि तीन केसेस अराइज होते हैं। पहला केस होता है ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो लाइज आउटसाइड है, इक्वल टू 0 है तो लाइज ऑन द एलिप्स है, एंड लेस देन 0 है तो लाइज इनसाइड द एलिप्स है। ये सर्किल पैराबोला और हाइपरबोला के लिए भी यही कंडीशन होती है। अगर हम फिर आगे जाते हैं तो मैंने कहा कि अगर जो हमारा सेंटर है उसको हम h कॉमा के से क्या कर देते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं, या h कॉमा के से आगे पीछे कर देते हैं, तो क्या केस होगा उस पर भी मैंने ये फॉर्मूला चार्ट तैयार करके आपको दिखाया है। आप देख सकते हैं लेंथ फोकी में क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स, ये सब कुछ को लिख के दिखाने की कोशिश की है। टेंजेंट बेटा पहले ही बताया है, जो एक पॉइंट पर टच करता हुआ आउटर पार्ट से होकर के जाता है, मैंने उसका पॉइंट फॉर्म लिखा है, फॉर्म पूरा दिखाया हुआ है। फिर अगर मेट्रिक फॉर्म भी दिखाया है, तीनों के तीनों फॉर्म आपको पढ़ने, और तीनों के तीनों फॉर्म मैंने लिख करके दिखा दिए। वैसी लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और कर्व के अंदर से होकर के जाती है, नॉर्मल कहलाती है। उसका भी इक्वेशंस वगैरह लिख करके बेटा मैंने यहाँ प्रूफ भी करा दिया। मेट्रिक फॉर्म दिखाए हैं, उसका स्लोप फॉर्म क्या होता है वो भी दिखाया है। तो इन सारी चीजों को बेटा मैंने दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, तो आगे और जाते हैं फिर हम लोग। सर्किल, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है बेटा, ये जान लीजिए। अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो क्या बनाता है बेटा, वो बनाता है आपका डायरेक्टर सर्कल बनाता है। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, वो मैंने पूरा लिख करके दिखाया है, प्रूफ करके सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है ये इक्वेशन ऑफ क्या होता है बेटा, डायरेक्टर सर्किल होता है। ठीक है,
आगे आते हैं हम। टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट बेटा मैंने अभी कहा कि पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि बाहर के पॉइंट से कर्व पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, इसको पेयर ऑफ टेंजेंट कहते हैं। फॉर्मूला वही बेटा आपको पता है, क्या फॉर्मूला होता है, SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ पर S क्या होता है, S1 क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है। एक शॉर्ट समरी रख करके पूरे फॉर्मूलों को बताने की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेटा पसंद आया होगा। इसको एक बार फॉर्मूले के लिहाज से देखना बहुत ही जरूरी है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।